अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्त चाहते हैं कि वो उम्रा पर जाने के लिए सस्ती टिकट बुकिंग करवाएं, लेकिन उनको तरीक़ेकार पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव टिकट करवा बैठते हैं और उनकी बड़ी जो सेविंग है वो टिकट पे ही लग जाती है, बाकी तो पैकेज सस्ता होता है। फॉर एग्जांपल, आपको 2,20,000 रुपए का पैकेज मिला, आपने 1,40,45,000 रुपए का टिकट करवा लिया, तो पीछे आपकी बाकी तो सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट रह जाती है। तो आपको मैं आज तरीकेकार बताऊंगा, आपने उम्रा के लिए या इवन के कहीं भी आपने विजिट के लिए ट्रैवल के लिए जाना है तो आप सस्ती तरीन टिकट कैसे करवाएंगे। देखिए, आपने पूरी दुनिया में कहीं भी जाना हो, आपने एयरलाइन टिकट तो परचेज करना ही होता है। आज की वीडियो बहुत अहम है। अगर आपने सस्ती टिकट हासिल करने का तरीका जान लिया तो यकीन जानिए बहुत बेनिफिशियल आपको रहेगा। दूसरों तक शेयर और चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक टिप की बात बताता चलूं, जब भी आप एयरलाइन टिकट खुद से सर्च करते हैं और ट्रैवल एजेंट के पास स्क्रीनशॉट लेकर जाते हैं कि ये देखिए, ये एयरलाइन टिकट मैंने इंटरनेट से ब्राउजर से सर्च किया, इसका ये रेट आ रहा है, तो मोस्टली क्या होता है, ट्रैवल एजेंट आपको यही बोलता है कि आप चाहे यही एयरलाइन टिकट मुझसे करवा लें या इतने ही प्राइस में आपको मैं टिकट अपने पास से खुद से कर देता हूं। याद रखिएगा, आपने जब भी, चाहे यूसी ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स, मोजिला, कोई भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आपने सबसे पहले उसको इनकॉग्निटो मोड होता है, सेटिंग में जाएंगे, इनकॉग्निटो मोड आता है, आपने इनकॉग्निटो मोड पे लगाकर फिर एयरलाइन टिकट सर्च करनी है, फिर आपको रेट रीजनेबल प्राइस में दिखेंगे। अदरवाइज आपको हमेशा एयरलाइन जो है वो रेट ज्यादा ही शो करवाएगी। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो लोगों को बहुत ही कम पता। मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे हैं 1% लोगों को भी शायद इस इंफॉर्मेशन के बारे में पहले ना पता हो। सेकंड नंबर पे आप एयरलाइन की वेबसाइट पे जाते हैं या जहां से भी आप एयरलाइन टिकट सर्च कर रहे हैं, वहां पे एसएमएस अलर्ट या सब्सक्राइब होता है। वहां पे आप चाहे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दे दें, बेहतर है मोबाइल नंबर दें, क्योंकि एयरलाइन के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। जब आपको एसएमएस अलर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही एयरलाइन टिकट अप डाउन हो, वो भी आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन एयरलाइन निकालती रहती हैं, इसी तरह डिस्काउंट निकालती रहती हैं। समटाइम ये होता है कि सिर्फ एक दिन के लिए डिस्काउंट होता है या एक दिन के लिए प्रमोशन होती है, तो जिन्होंने एसएमएस अलर्ट हासिल किया होता है उसको फौरी तौर पर मैसेज आ जाता है और वो ये अपनी फैसिलिटी वेल कर लेते हैं। अदरवाइज जिन लोगों को नहीं पता होता या लोगों को 15-20 दिन, महीने बाद पता चलता है, वो फिर पछताते हैं। इसीलिए आप जिस एयरलाइन को पसंद करते हैं उसको आप एसएमएस अलर्ट जरूर उसका सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पे दर पे मैसेज आते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आया एयरलाइन का रेट अप है या डाउन है। थर्ड नंबर आपको बताऊं, हमेशा आप नॉन रिफंडेबल टिकट करवाते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू रिफंडेबल टिकट। नॉन रिफंडेबल टिकट का सिर्फ ये नुकसान होता है कि आप जिस तारीख में आपने टिकट करवाई उस तारीख को अगर फ्लाई नहीं कर सके, वो आपकी टिकट सारी ज़ाया हो जाती है, 1 रुपया भी आपको वापस नहीं मिलता। जबकि जो रिफंडेबल टिकट होती है, अगर आप फ्लाई नहीं कर सके, आप 4 घंटे पहले भी इंफॉर्मेशन एयरलाइन को दे देंगे कि मैं नहीं जा सकता, तो वो सारी अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाती है। 1 साल के अंदर अंदर उसी पासपोर्ट नंबर पे सेम वही बंदा किसी भी कंट्री के लिए ट्रेवल कर सकता है। नेक्स्ट आपको बताता चलूं कि आपने ऑफ पीक डेज में हमेशा टिकट बुक करवानी है, वो आपको सस्ती पड़ती है। मतलब पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सॉरी थर्सडे, इन दिनों में आप टिकट करवाएंगे तो आपको टिकट हमेशा काफी ज्यादा सस्ती पड़ेगी। अगर आप वीकेंड में जुमा, हफ्ता, इतवार टिकट करवाएंगे, ज्यादा लोगों की बुकिंग इन दिनों में होती है, तो ये आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। और इसके बाद एक और चीज बताता चलूं, अगर आप रात 12, 1, 2, 3 बजे की फ्लाइट बुक करवाते हैं वो आपको सस्ती पड़ती है। अगर आप दिन के टाइम में एयरलाइन की फ्लाइट करवाते हैं वो आपको महंगी पड़ती है। बहुत बड़ी टिप्स है, ये आम लोगों को नहीं पता। जो एयरलाइन से ताल्लुक रखते हैं या जो टिकटिंग बुकिंग का जानते हैं उनको पता है मैं क्या बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बताता चलूं, हमेशा आप कनेक्टिंग फ्लाइट लें, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है। डायरेक्ट फ्लाइट आप लेंगे तो डायरेक्ट फ्लाइट आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। सिर्फ इस बात का ख्याल कर लिया करें कनेक्टिंग फ्लाइट में गैप कितना है सेकंड फ्लाइट में। मतलब अगर 10, 12, 15 घंटे का गैप है फिर बेशक आप डायरेक्ट ले लें, अगर 3-4 घंटे का है तो फिर आप कनेक्टिंग फ्लाइट यूज करें, उसमें आपको फेयर काफी ज्यादा कम मिलेगा। इसके अलावा सस्ते फ्लाइट रेट जानने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट का इस्तेमाल करके कंपेयर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप गूगल फ्लाइट पे जाएं, वहां पे भी आप रेट चेक कर सकते हैं। स्काई स्कैनर ऑलमोस्ट हर बंदे को पता है, वहां से भी आप एयरलाइन रेट चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं। ट्रैवल एजेंटों से भी बात कर सकते हैं।
इसी तरह कायाक वेबसाइट है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, और मोमोंडो वेबसाइट है, वहां से भी जाकर आप एयरलाइन के रेट कंपेरेटिवली चेक कर सकते हैं। और लास्ट बात आपको बताता चलूं कि अगर आपने फ्लाई करना है तो कोशिश करें कि आप कम से कम 1 महीना पहले एयरलाइन टिकट बुक करवाएं, क्योंकि एयरलाइन टिकट तरीकेकार ये होता है कि जहाज फर्ज करें खाली है सारी सीटें, जैसे 2-3 टिकटें बुक हो गई, थोड़ी सी रेट और बढ़ गया, फिर और टिकटें बुक होगी, फिर रेट बढ़ गया, जैसे जैसे जहाज फिल होता जाता है हर सीट पे रेट बढ़ता जाता है। जितना जहाज खाली होता है उतनी सीटों का रेट कम होता है, फिर उतना आपका कम आएगा। लिहाजा अगर आप वीजा लगवाया उसके बाद कहें जी 3-4 दिन के अंदर मैंने फ्लाई करना है, फिर तो आपको एक्सपेंसिव रेट पड़ेगा। और अगर आप 1 महीने का, इवन के 1.5-2 माह का गैप डालेंगे, फिर रेट कम होता है। इसी तरह अगर आप बड़े बैग के साथ ट्रैवल करते हैं, जिसको लगेज बैग बोलते हैं, तो फिर आपको हमेशा रेट एक्सपेंसिव पड़ता है, और हैंड कैरी के साथ हमेशा आपको फ्लाइट रेट सस्ता पड़ता है। ये चंद अहम चीजें हैं, इनका आप ख्याल रखेंगे तो आप उम्रा के लिए सस्ती टिकट, और इवन के पूरी दुनिया में कहीं भी फ्लाई करेंगे तो आप सस्ती टिकट हासिल कर सकते हैं। आपका बहुत बड़ा अमाउंट का हिस्सा सेव हो सकता है, वो आप ट्रैवल पे स्पेंड कर लेंगे तो आपको उधर फायदा होगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते रहें, वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर लाजमी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।